सोरेन के निधन की खबर है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया है। दिल्ली में रामदास सोरेन का निधन हुआ। अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सिर में उन्हें गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था। घोड़ाबांधा के आवास में रामदास सोरेन गिरे थे। आज रांची उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। 2 अगस्त को रामदास सोरेन की तबीयत बिगड़ी थी और शुक्रवार शाम 4:30 पर उन्हें हार्ट अटैक आया था। 2 अगस्त को रामदास सोरेन की तबीयत बिगड़ी थी। बाथरूम में गिरने के बाद एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया गया था। बता दें कि 2009, 2019, 2024 3 बार विधायक रामदास सोरेन बने। शिक्षा मंत्री के निधन से झारखंड में शोक की लहर है। तो देखिए, रामदास सोरेन के निधन की दुखद खबर जो है वो सामने आई है और इससे पहले वो भर्ती कराए गए थे। बता दें कि 62 वर्ष के वो थे और झारखंड में शिक्षा मंत्री थे। और बता दें कि रामदास सोरेन का करीब 2 हफ्तों से दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कुणाल साटंगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुणाल साटंगी जी, पार्थिव शरीर आप लोग लेकर के पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि शोक है, और क्या कहेंगे? जी, ये हम सबके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है और बिल्कुल एक असहज और अनएक्सपेक्टेड, जिसको आप कह सकते हैं। कुछ दिनों पूर्व भी बाबा दिशुम गुरु शिबू सोरेन हमें छोड़कर गए हैं और चंद दिनों में ही कोल्हान में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और राज्य के शिक्षा मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी का निधन कल हुआ है। और वर्तमान हम लोग परिवार के सदस्यों ने ये निर्णय लिया है कि आज ही उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास ले जाया जाएगा, उनके विधानसभा क्षेत्र ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी आज ही पूरी करनी है। तो वर्तमान में हम लोग दिल्ली से उनके पार्थिव शरीर को लेकर रांची के लिए रवाना हो रहे हैं। तो कुणाल जी, कब तक पार्थिव शरीर रांची पहुंच जाएगा? अंतिम संस्कार को लेकर के क्या कुछ परिवार वाले भी कह रहे हैं, कहाँ पे होगा? परिवार वालों ने ये निर्णय लिया है कि उनका जो आवास है जमशेदपुर के घोड़ाबांधा में, उसके पास में ही जो स्थल है वहां पर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और जो फ्लाइट का अनुमानित समय है उसके हिसाब से लगभग 8:30 बजे तक हम लोग रांची लैंड करेंगे और उसके बाद विधानसभा में उनके शरीर को ले जाने का निर्णय परिवार के लोगों के द्वारा लिया गया है। और उसके बाद वहां से सीधे उनके विधानसभा क्षेत्र घाटशिला का जो HCL मैदान है वहां पर उनके समर्थकों के लिए और पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन के दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को वहां रखा जाएगा और फिर उनके आवास जमशेदपुर स्थित घोड़ाबांधा वहां ले जाया जाएगा। शिक्षा मंत्री के तौर पर उनके कामकाज को देखा जाए तो उसको आज कैसे याद करने की जरूरत है? कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? देखिए, बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति है और राज्य के शैक्षणिक जगत के लिए भी जिस तरह के कई अच्छी योजनाएं उन्होंने अपने छोटे से इस कार्यकाल में शुरू की थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की भी कोशिश करते थे। NEP को भी उनको लेकर हमेशा वो चिंतित रहते थे कैसे उसका जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो। और जो आप कह सकते हैं 7 महीनों में उन्होंने विभाग के मंत्री के तौर पर एक बहुत लंबी लकीर खींची है। और उनका जाना न केवल झारखंड की राजनीति के लिए बल्कि सामाजिक पृष्ठभूमि के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। बहुत ही अनुभवी और जमीन से जुड़कर काम करने वाले कर्मठ नेता थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान में कोल्हान के वो सबसे बड़े चेहरे थे जी। तो इसलिए हम सबके लिए ये व्यक्तिगत शोक है जी। चलिए, शुक्रिया कुणाल जी बातचीत के लिए। निरंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए रांची से। निरंजन, एक शोक की बड़ी खबर सामने आई रामदास सोरेन के तौर पर और पिछले ही दिनों झारखंड ने शिबू सोरेन को खोया। अभी और क्या जानकारी आपके पास है? क्या तैयारी है और किस तरीके से पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाना है? क्या जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी ये है क्योंकि रामदास सोरेन लंबे समय से वहाँ इलाजरत थे। क्योंकि अब उनका पार्थिव शरीर 7:15 दिल्ली एयरपोर्ट से रांची के लिए रवाना किया जाएगा। वहाँ से 9:10 उनका पार्थिव शरीर रांची पहुंचेगा। पार्थिव शरीर को रांची एयरपोर्ट से सीधे विधानसभा परिसर में रखा जाएगा, जहां 10:30 बजे अधिकारीगण और जितने भी हैं नेता हैं, कार्यकर्ता हैं रांची के, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, उनके पार्थिव शरीर पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद रांची विधानसभा से परिसर से सीधा उनका पार्थिव शरीर को मऊ भंडार मैदान घाटशिला में रखा जाएगा 12:30 बजे, जहां वहां उनके विधानसभा के क्षेत्र के पार्थिव शरीर पर अंतिम दर्शन करेंगे। ठीक उसके बाद कैंप कार्यालय
झारखंड मुक्ति मोर्चा का घाटशिला में उनके पार्थिव शरीर को 1:30 बजे रखा जाएगा। 1:30 बजे के बाद जो घोड़ा बांधा उनका अपना आवास है, वहां पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उसके बाद करीब 1 घंटा रखने के बाद ठीक उनका जो आवास से कुछ दूरी पर, यानी कि बात करें तो सोनरेखा नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें तो पिछले अभी हम लोग यानी पूरे झारखंड के लोग, झारखंड की जनता इस सदमे से नहीं उभरे कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन होना एक बहुत बड़ा क्षति है। खास करके शिक्षा के तौर पर जब से उन्होंने शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला है, कई ऐसे उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए जो याद किया जाएगा। क्योंकि जब से उन्होंने इस पद को संभाला तो ये कभी अपने अनुकूल काम किया करते थे। अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर, अब देखें तो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लेकर के उन्हें जो 80 स्कूल थे, इन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में 500 स्कूल खोलेंगे। 365 जो आदर्श स्कूल हैं उनकी भी बात किया करते हैं। और जिस तरह से उनका ब्रेन डेड हुआ था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्योंकि अब दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में वह भर्ती थे, इलाज चल रहा था, तो एक कयास जरूर था कि लौटेंगे, लेकिन अब हमारे बीच वो नहीं रहे। और अब से कुछ देर के बाद यानी 7:15 में दिल्ली एयरपोर्ट से रांची के लिए उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया निरंजन इस जानकारी के लिए आपका। देखिए, झारखंड के शिक्षा मंत्री का निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर दुख जताया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा, अंतिम जोहार दादा। और ये ट्वीट बेहद ही दुखद है। रामदास सोरेन के निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर है। शिबू सोरेन की निधन होने के बाद अब एक बार फिर से शोक की लहर पूरे झारखंड में। बता दें आपको, इसके बाद जेएमएम में खासतौर पर काफ़ी ज़्यादा शोक है। और ऐसे में देखिए, सोशल मीडिया साइट एक्स पर खुद हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है, दुख जताया है और लिखा है कि ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा। इससे पहले तक वो काफ़ी ठीक थे, लेकिन अचानक से सिर पर चोट लगने की वजह से वो बीमार हो गए और उसके बाद उनका इलाज दिल्ली में चलने लगा, लेकिन इसके बावजूद वो ठीक नहीं हो पाए और अंतिम सांस उन्होंने 15 अगस्त के दिन ली। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी शोक जताया है और भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। और लिखा है कि झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री और घाटशिला के विधायक श्री रामदास सोरेन जी का निधन बेहद ही दुखद है। अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। आइए बिहार की खबरों की ओर लौटेंगे। बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्वतंत्रता